साल 1576 में जब मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर था और जब पूरे भारत पर मुगलिया परचम फहरा रहा था, तब राजपूताने में आज़ादी की एक आग भड़क उठती है और उस आग का नाम था महाराणा प्रताप। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के सिरमौर महाराणा प्रताप को इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। महाराणा प्रताप को भारत का पहला क्रांतिकारी माना जाता है, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन इसे लेकर आज भी कई इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई और इस विजय के बाद महाराणा प्रताप अकबर के दरबार में भी गए थे और उसकी अधीनता भी स्वीकार की थी। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। उनके अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई और उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। पर आखिर सच्चाई क्या है? आखिर हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई? क्या महाराणा प्रताप मेवाड़ को बचा पाए? और क्या कभी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की? और उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर के उनके बारे में क्या विचार थे? स्वागत है आपका रेडी टू नो पर। नंबर 1, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। राणा उदय सिंह की 20 पत्नियां थी और 33 बच्चे थे, लेकिन महाराणा प्रताप उनमें सबसे योग्य और प्रतिभाशाली थे। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। नंबर 2, महाराणा प्रताप बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। महाराणा की हाइट 7.5 फुट थी और उनका वजन 110 किलो था। यही नहीं, वो युद्ध में 200 किलो से भी अधिक का वजन लेकर चलते थे, जिसमें उनका भाला और कवच ही 150 किलो का होता था। कहा जाता है कि उनके भाले का वजन 81 किलो और उनके कवच का वजन 72 किलो था। इसके अलावा वो अपने हाथों में तलवार और ढाल लेकर चलते थे और उनका टोटल वजन 208 किलो होता था। नंबर 3, महाराणा प्रताप को शस्त्र अस्त्र की शिक्षा जयमल जी मेड़तिया ने दी थी, जो सिर्फ 8000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुगल सैनिकों से भिड़ गए थे। महाराणा प्रताप और जयमल जी मेड़तिया की बहादुरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक बार उनके लिए कहा कि अगर महाराणा प्रताप और जयमल जी मेड़तिया उनके साथ मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है और पूरी दुनिया पर अपना राज्य स्थापित कर सकता है। नंबर 4, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। 18 जून 1576 को हुए इस युद्ध में एक तरफ मेवाड़ के सिर्फ 15,000 सैनिक थे, तो दूसरी तरफ बादशाह अकबर के 85,000 सैनिकों का काफिला था और मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जयपुर के राजा मान सिंह। हल्दी घाटी का ये युद्ध इतिहास का सबसे भीषण युद्ध था। इस युद्ध में मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। महाराणा प्रताप की शक्ति के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अकबर के बहनोई बहलोल खान को एक ही झटके में उसके घोड़े समेत बीच से काट डाला, जिसे देखकर पूरी मुगल सेना कांप उठी। नंबर 5, महाराणा प्रताप ने धार्मिक कट्टरता के उस दौर में भी एक मुस्लिम योद्धा हकीम खां सूर को अपना सेनापति चुना और वो एकमात्र मुस्लिम था जो उनकी तरफ से लड़ा। हल्दी घाटी का ये युद्ध इतना भीषण था कि इस युद्ध के 400 सालों बाद भी इसकी जमीन में तलवारें पाई गई। आखिरी बार 1985 में यहाँ पर तलवारों का एक जखीरा मिला। नंबर 6, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी तरह ही शक्तिशाली और ताकतवर था। चेतक के मुंह के आगे दुश्मनों के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की एक टांग टूटने के बावजूद भी वो 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा और 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हुआ। जहाँ चेतक घायल हुआ था आज वहाँ खोड़ी इमली का पेड़ है और जहाँ पर चेतक की मौत हुई वहाँ पर आज चेतक का मंदिर है। नंबर 7, इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ। ना तो राणा हारे थे और ना ही अकबर जीता था, पर देखा जाए तो इस युद्ध में प्रताप विजयी हुए, क्योंकि एक तरफ मुगलों की विशाल सेना थी तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर राजपूत थे। आखिर मुट्ठी भर राजपूत उनके सामने कितनी देर टिक पाते?
लेकिन उनकी वीरता ने अकबर की सेना के भी होश उड़ा दिए। नंबर 8, महाराणा को जब महलों को छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा तब लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी अपना घर छोड़ दिया। वो दिन रात मेहनत करके राणा की फौज के लिए तलवारें बनाने लगे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मायरा की गुफा में कई दिनों तक हरे घास की रोटी खाई और अकबर 20 साल तक उन्हें पकड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। नंबर 9, मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों के सामने रौंद डाला। वो महाराणा को अपना बेटा मानते थे और राणा भी बिना किसी भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूतों का चित्र तो दूसरी तरफ भीलों का चित्र आता है। नंबर 10, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार अपनी किताब में लिखा था कि जब वो हिंदुस्तान आने की सोच रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से क्या लाऊं। तब उनकी माँ ने उन्हें जवाब दिया कि वो उस महान देश की वीर भूमि में हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आए, जहाँ का राजा इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपने मातृभूमि को चुना और जीवन भर अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ता रहा। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया और अब्राहम लिंकन कभी भारत आ ही नहीं पाए। नंबर 11, महाराणा प्रताप ने 1582 के दिवेर के युद्ध में अकबर को धूल चटाते हुए अपने खोए हुए राज्यों को पुनः प्राप्त कर लिया, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। नंबर 12, प्रताप शुरू से लेकर अंत तक अकबर की आंखों की धार बने रहे, लेकिन जब अकबर को उनकी मृत्यु की खबर मिली तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अकबर ने अपनी जीभ अपने दांतों के नीचे दबाई और कहा, आपने ना तो अपने घोड़े को दाग लगने दिया और ना ही अपनी पगड़ी को किसी के सामने झुकने दिया। महाराणा प्रताप की वीरता के लिए किसी ने क्या खूब लिखा है कि बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश का खोया था, वीर पुरुष के देहावसान पर अकबर भी फफक कर रोया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।